का ये वीडियो इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार जो न्यूट्रल हमें मिलता है वह कहां से आता है। साथ ही में हम यह भी जानेंगे कि जो ट्रांसफार्मर होता है इसके अंदर जो स्टार पॉइंट होता है वह शॉर्ट क्यों नहीं होता। दोस्तों, जो स्टार पॉइंट होता है वह सिर्फ ट्रांसफार्मर में नहीं होता, इसके अलावा अगर आप मोटर को भी देखेंगे, जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है उसको भी कई बार हम स्टार कनेक्शन से चलाते हैं, तो वहां पर भी हमारा शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं हो रहा, इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। तो बिना ज्यादा देख रहे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहला सवाल हमारा आता है कि आखिरकार न्यूट्रल हमें कहां से मिलता है, न्यूट्रल हमारे पास कहां से आता है। तो इसका जवाब तो आप में सभी लोग ऑलरेडी जानते भी होंगे। हमारे पावर स्टेशन से जो ट्रांसमिशन लाइन भेजी जाती है वह सिर्फ 3 फेज सप्लाई की होती है, वहां पर न्यूट्रल नहीं होता। और ट्रांसमिशन लाइन में न्यूट्रल ना भेजने के पीछे की वजह जो होती है वह होती है हमारे सिस्टम को कॉस्ट इफेक्टिव बनाना, मतलब पावर को कम से कम रुपए खर्च करके ट्रांसमिट कर पाना। अब फिर आप में से कुछ लोगों के मन में यही सवाल आएगा, फिर आखिरकार ये न्यूट्रल फिर हमें मिलता कहां से है अगर हमें पावर स्टेशन से नहीं मिल रहा। तो दोस्तों, जो हमें ट्रांसमिशन लाइन से वायर मिलती है उसको हम उपयोग करने से पहले हमारा एक ट्रांसफार्मर को लगाते हैं। आप सभी ने ट्रांसफार्मर को तो देखा ही होगा, यह ट्रांसफार्मर ही हमें न्यूट्रल को देता है। हम सभी जानते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, हमारे अकॉर्डिंग हमें वोल्टेज को कम ज्यादा करके देता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए वोल्टेज को कम ज्यादा करने के साथ साथ ट्रांसफार्मर हमें न्यूट्रल भी देता है। अब ट्रांसफार्मर हमें न्यूट्रल कैसे देता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए जो ट्रांसफार्मर होता है, इस ट्रांसफार्मर के अंदर जब फेज सप्लाई को जोड़ा जाता है वह हमारे दो तरीके से जोड़ी जाती है। एक जोड़ी जाती है हमारी डेल्टा कनेक्शन में और दूसरी जोड़ी जाती है हमारा स्टार कनेक्शन में। और अब अगर हमें कभी भी न्यूट्रल की जरूरत होती है तो हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर में स्टार कनेक्शन करते हैं और इस स्टार कनेक्शन से ही हमें न्यूट्रल पॉइंट मिल जाता है। अब यह स्टार कनेक्शन कैसे किया जाता है कि हमें न्यूट्रल मिल जाता है, तो यह भी सिंपल सा है। आप सभी को ऑलरेडी पता होगा कि हमारे पास में जो 3 फेज है उन 3 फेज को कैसे जोड़ा जाता है। जैसे पहला फेज हमारा रेड है, दूसरा फेज हमारा येलो और तीसरा फेज हमारा ब्लू है। तो इन तीनों फेज को अलग अलग वाइंडिंग से जोड़ा जाता है और बाद में इन तीनों वाइंडिंग को आखिरी में एक जगह से शॉर्ट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जब भी हमारे 3 फेज सिस्टम को कनेक्ट किया जाता है तो उसे ही हम बोलते हैं स्टार कनेक्शन। आपने इसी स्टार कनेक्शन को ही कई बार इस तरीके से भी देखा होगा कि हमारा जो 3 वाइंडिंग है वो कुछ इस प्रकार से कनेक्ट है। तो यहाँ पर भी सेम यही कनेक्शन है, पहली वाइंडिंग ये हो गई, दूसरी वाइंडिंग ये हो गई, तीसरी वाइंडिंग ये हो गई और ये जो तीनों शॉर्ट हो रहे हैं वह हमारा जो कॉमन टर्मिनल है, जो तीनों शॉर्ट हो रहे हैं वो हमारा ये बीच में जो कॉमन टर्मिनल है ये हो जाता है। तो दोस्तों, अब आपको यह तो पता चल गया है कि आखिरकार न्यूट्रल हमें कहां से मिलता है। लेकिन अब सभी के मन में अगला सवाल यही आ रहा होगा कि अगर हम इन तीनों फेज को शॉर्ट कर देते हैं, मतलब कि कॉमन करके एक स्टार पॉइंट को बना लेते हैं जिससे हमें न्यूट्रल मिल जाता है, तो यहाँ से हमें न्यूट्रल मिल ही क्यों रहा है, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं हो रहा। तो दोस्तों, यह शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं होता इसका भी जवाब हम फटाफट से जान लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर आप इसे उदाहरण से समझ लेंगे तो आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। आप उदाहरण के तौर पे ऐसे मान लीजिए कि आपके पास में एक फेज वायर है और एक आपके पास में न्यूट्रल वायर है। अब अगर कभी आप इस फेज और इस न्यूट्रल को साथ में ले जाके जोड़ देते हो, डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हो, तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये हो गई कि हमारा यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है अगर हमने फेस और न्यूट्रल को डायरेक्ट जोड़ दिया। लेकिन अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि यही जो फेस न्यूट्रल है ये वही फेस न्यूट्रल है, बस अब हमने क्या किया, इन दोनों फेस न्यूट्रल को डायरेक्ट नहीं जोड़ के हमने इसके बीच में एक 220 वोल्टेज के लैंप को कनेक्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, अब हमारा यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, हमारा जो ये लैंप है यह लैंप हमारा ग्लो हो जाएगा, चलने लग जाएगा। इसके अलावा भी दोस्तों हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो 220 वोल्टेज का जो हमने लैंप जोड़ा था उसको हटा के हम यहाँ पे दूसरा कोई बल्ब को जोड़ते हैं, दूसरे लैंप को जोड़ते हैं, लेकिन वो जो लैंप है वो सिर्फ 2 वोल्टेज का है। तो अब इस केस में क्या होगा, तो दोस्तों इस केस में हमारा जो ये बल्ब है यह बल्ब उड़ जाएगा, जल जाएगा और यहाँ पर वापस से शॉर्ट सर्किट भी हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने जो फेस न्यूट्रल दिया है यह हमारा 220 वोल्टेज की सप्लाई है, जबकि जो ये बल्ब है यह बल्ब सिर्फ 2 वोल्टेज का है। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया 2-3, यह मैंने इस वजह से बताया ताकि आप इलेक्ट्रिकल का जो लोड चलते हैं उसको थोड़ा अच्छे से समझो। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी डिवाइस की बात करते हैं, कोई भी उपकरण की बात करते हैं, जैसे कि वो 220 वोल्टेज का है या फिर कोई 110 वोल्टेज का है, तो वह जो 110 वोल्टेज से चलता है तो इसका मतलब यह है कि वो 110 वोल्टेज को ड्रॉप करता है। जैसे कि हमने इस उदाहरण में जब 220 वोल्टेज के बल्ब को जोड़ा था तो क्या हुआ था, यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ था। इसके पीछे रीजन क्या था, इसके पीछे रीजन यही था कि हमने जो बल्ब जोड़ा है वह बल्ब हमारे 220 वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है। मतलब हमारी लाइन में जो 220 वोल्टेज है ना यह उसको ड्रॉप कर देगा। ड्रॉप करने के कारण हमारा जो करंट है वह करंट आसानी से फ्लो होने लग जाएगा, यहाँ पे कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे सिर्फ 2 वोल्टेज के बल्ब को कनेक्ट करेंगे तो इसके कारण वह 2 वोल्टेज का बल्ब सिर्फ 2 वोल्टेज को ही ड्रॉप कर पाएगा। इसके ऊपर के जो 218 वोल्टेज है वह डायरेक्ट न्यूट्रल से जाके टच हो जाएंगे, जिसके कारण हमारा हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। तो दोस्तों यही हमारा एक मेन रीजन भी है जिसकी वजह से हमारा ट्रांसफार्मर या फिर मोटर
के अंदर हमारा जो स्टार कनेक्शन होता है, जो स्टार पॉइंट होता है, वहां पे शॉर्ट सर्किट नहीं होता। अगर हम मोटर की बात करें या ट्रांसफार्मर की बात करें तो इनके अंदर भी दोस्तों कभी भी 3 फेज को डायरेक्ट ले जाके ऐसे नहीं जोड़ दिया जाता। अगर यहाँ पे भी ऐसे जोड़ देंगे तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बता देना चाहता हूँ जो कई सारे लोग गलती करते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि आखिरकार स्टार कनेक्शन पे, स्टार पॉइंट में शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं होता, तो वह बोलते हैं कि जब हम 3 फेज को कनेक्ट करते हैं, जो स्टार पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं, उन तीनों फेज का जो पोटेंशियल है वह बिल्कुल इक्वल होता है। मतलब वह कहना चाहते हैं जो तीनों फेज है वह तीनों फेज बिल्कुल बैलेंस्ड है। तीनों पे जो लोड है वह लोड बिल्कुल सेम चल रहा है। तीनों पे जो वोल्टेज है वह वोल्टेज बिल्कुल सेम है। ये तीनों फेज जो है वो पूरी तरीके से बैलेंस है, इस वजह से शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा। लेकिन दोस्तों पूरी तरीके से गलत है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैलेंस वोल्टेज से मतलब नहीं है। हमारा जो वोल्टेज है वह अगर स्टार पॉइंट पर अगर 0-0 आता है तीनों फेज का, तो उस केस में वहां पे शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो तीनों फेज होते हैं वह तीनों फेज डायरेक्ट स्टार पॉइंट पे जाके नहीं जुड़ते। उनके बीच में हमारे वाइंडिंग को कनेक्ट किया जाता है। तो यह वाइंडिंग क्या करती है? यह वाइंडिंग हमारे रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, जिसके कारण हो जाता है हमारा वोल्टेज ड्रॉप। और यही वोल्टेज ड्रॉप की वजह से हमारा जो यहाँ पे स्टार पॉइंट होता है, यहाँ पर जो पोटेंशियल हो जाता है वह 0 हो जाता है। यहाँ पे जो वोल्टेज है वह 0 हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे कभी भी शॉर्ट सर्किट नहीं होता। इसी तरीके से अगर आप आपकी मोटर को भी देखोगे तो मोटर के अंदर भी हम सेम यही करते हैं। हमारी तीनों वाइंडिंग में एक साइड आर वाई बी तीनों फेज दे देते हैं और दूसरी साइड से इसको शॉर्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ये जो मोटर का केस होता है यह भी स्टार पॉइंट ही है। यहाँ पे भी हमें न्यूट्रल मिल रहा है, मतलब यहाँ पे भी जो वोल्टेज है वह 0 है। अगर आप इस पॉइंट को टच भी कर लेते हैं तो भी आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। तो इस बात का ही आपको ध्यान रहे कि आखिरकार स्टार पॉइंट में शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं होता। तो सिंपल सी बात है कि कभी भी हम जो तीनों फेज है उन तीनों फेज को डायरेक्ट ले जाके नहीं जोड़ रहे हैं, हम बीच में वाइंडिंग को कनेक्ट कर रहे हैं। तो वह जो वाइंडिंग है वह वाइंडिंग सेम हमारे जो लोड है, जैसे हमारे बल्ब हो गए, सेम उसी तरीके से रेजिस्टेंस क्रिएट करती है और वोल्टेज को ड्रॉप कर देती है। और जब वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, जब वोल्टेज 0 हो जाता है, पोटेंशियल उसका 0 हो जाता है, तो वहां पर अगर उन तीनों को टच भी कर देते तो वह शॉर्ट सर्किट नहीं होता, वहां पे हमें न्यूट्रल टर्मिनल मिल जाता है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर कोशिश करी कि आपको एग्जाम्पल के जरिए इस क्वेश्चन के जवाब को समझा पाऊं। उम्मीद करता हूं अब आपके इस सवाल से जुड़े सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपके इससे जुड़े कोई सवाल रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।